साथियों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में। आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 31 यानी 31वीं क्लास के बारे में बात करेंगे। सिविल 30 क्लास हमने आपको पूरी करा दी। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे। आज इसका पार्ट 3 है। पार्ट 2 हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया। और जो आपको कोर्स जो प्रोवाइड कराया जा रहा है शुभम माइंड चेंजर का जो चैनल है, इसके माध्यम से, और इसके जो क्रिएटर हैं या इसके फाउंडर हैं शुभम सैनी, यानी मैं खुद इसको आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के बारे में। पार्ट 3 आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ। नोट्स बनाते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है नोट्स। ठीक है, तो इतिहास के बारे में हमने बात कर ली थी, और आपका कुंजा क्रांति हमारी होगी थी। माया देवी के बारे में बात कर ली थी। हर की पैड़ी के बारे में बात कर ली। पिराने कलेर। आज हम दोस्तों बात करेंगे रुड़की के बारे में। एक कह सकते हैं नगर निगम भी है और एक अच्छी सिटी है। काफ़ी कुछ प्राचीन काल में यहाँ पर हुआ, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे रूडी नामक महिला, यानी कि नामकरण कैसे पड़ा। एक रूडी नामक महिला थी, उसके नाम पर रुड़की का नाम पड़ जाता है। ठीक है, किस नदी पर है, तो सोलानी नदी के तट पर है। ये दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, 1847 थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियर। दोस्तों ध्यान रखना, भारत का या एशिया का जो प्रथम कॉलेज था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियर, इसकी दोस्तों स्थापना हुई 1847 में। ध्यान रखना दोस्तों, किसने की थी, थॉमसन ने की थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, आईआईटी कब बना। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे 1960 की। विश्वविद्यालय का दोस्तों दर्जा दे दिया गया इस सिविल कॉलेज को, या सिविल इंजीनियर जो आपका कॉलेज बना हुआ था इसे। ठीक है, 2002 को इसे 7वीं आईआईटी का दर्जा दिया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, कब, 2002 में, नोट कर लीजिए। उसके बाद बात करेंगे 1995 में। दोस्तों इसी के अंदर, यानी कि जो परिसर था, आईआईटी जो परिसर था, इसके अंदर जल विकास प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया। कब, 1995 में। ये दोस्तों आप ध्यान रखना। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखते हैं, जो यहाँ पर ऊपरी गंगा नहर बनी, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ऊपरी गंगा नहर यानी कि जो हरिद्वार जो हमारी गंगा है, इसमें से दोस्तों एक नहर निकाली गई। किसने निकाली थी, पीवी काटले या कोटले, पीवी कोटले ने निकाल ली थी। कब निकाल ली थी, 1848 में काम शुरू हुआ था, 1852 में बनकर कंप्लीट हो चुकी थी। उद्घाटन दोस्तों डलहौजी ने किया था। किसने दोस्तों, उद्घाटन डलहौजी ने किया था। कब, 1854 में। दोस्तों ध्यान रखना, बनवाई थी किसने, कोटले ने। उद्घाटन डलहौजी ने किया, कब, 54 में। बन के तैयार कब हुई थी, 52 में। और स्टार्ट कब हुई थी, 48 में। ठीक है, छोटे छोटे सवाल हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों इस नहर की। उत्तराखंड में रुड़की को इंजीनियरों का चमत्कारी स्थान कहा जाता है। और दूसरा दोस्तों, इंजीनियरों का चमत्कारी स्थल रुड़की है, और इंजीनियरों की मक्का भी दोस्तों रुड़की को कहा जाता है। ये क्वेश्चन में दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, मैंने क्या बोला दोस्तों, इंजीनियरों का चमत्कारी स्थान और इंजीनियरों की मक्का मदीना, वही दोस्तों एक सऊदी अरब में पुलिस जो हमारा मुस्लिम कास्ट है, इनका आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। ठीक है, जहाँ पर हज वज भी जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुना दूं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद होनी चाहिए। पीवी कोटले ने दोस्तों क्या किया, जब ये यहाँ पर ऊपरी गंगा नहर खुदवा रहा था। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है, पानी जो आपका कलेर पड़ता है, पिराने जो कलेर पड़ता है, यहाँ से आगे पानी नहीं गया। ठीक है, तो कुछ मानते हैं कि पिराने कलेर का जो डेवलपमेंट किया फिर पीवी कोटले ने, यानी कि उसे उसका जीर्णोद्धार कराया पीवी कोटले ने। उसके बाद ये दोस्तों जो नदी थी, ये दोस्तों आपकी आगे बढ़नी स्टार्ट हुई, यानी कि जो पानी आपका आगे चढ़ना स्टार्ट हुआ। तो ऐसा दोस्तों कुछ माना जाता है करके, इम्पोर्टेंट तो खैर है नहीं, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो, तो दोस्तों हमने इसका उद्घाटन के बारे में बात कर ली, मक्का मदीना के बारे में बात की। अब करेंगे दोस्तों हम 1803 कॉलेज बनने से पहले की बात है दोस्तों। बंगाल इंजीनियर्स का दोस्तों यहाँ पर मुख्यालय आ चुका था, यानी बंगाल इंजीनियर्स का जो यहाँ पर एजेंसी थी, उसका मुख्यालय दोस्तों रुड़की में ही चेंज कर दिया गया था 1803 में। दोस्तों ध्यान रखना,
केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भवन क्वेश्चन दोस्तों आ रखा है, नोट कर लीजिए। केंद्रीय भवन अनुसंधान कहाँ पर है? रुड़की में है। कब बना? 1953 में दर्जा दिया गया। कब दर्जा दिया गया? 1953 में। बना तो पहले था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्थापना एक प्रकार से कह सकते हैं 1953 में ही हुई थी। तो बात करेंगे दोस्तों सिंचाई अनुसंधान संस्थान की। सिंचाई अनुसंधान संस्थान, सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ पर दोस्तों? रुड़की में है। कब बना? 1928 में, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, ये जो मैं सन बता रहा हूँ ना, एक दो सन क्या होता है, एक दो साल आगे पीछे हो सकता है। ऐसे दोस्तों क्यों होता है? क्योंकि एक राइटर का मैंने आपको बताया, समझ लो मैंने आपको एस डी यादव में से आपको करा दिया, ठीक है, वहाँ पर आपका 1928 दे रखा है। आप दूसरी में पढ़ोगे वहाँ पर 1927 होगा या 1929 होगा। तो ये छोटे एक दो सन का जो अंतर होता है, ये छोटी बड़ी जो प्रकाशंस होते हैं उनमें दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो आपको जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको यही लिखनी है, ध्यान रखना, ठीक है। 1928 में स्थापना हो जाती है सिंचाई अनुसंधान संस्थान की। दर्जा दोस्तों 1949 में दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, नोट आप कर लीजिए। उसके बारे में बात करेंगे 22 दिसंबर 1951। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी। ट्रेन कहाँ में है दोस्तों? ट्रेन नहीं था, क्या था दोस्तों? मालवाहक डब्बा था। यानी इस प्रकार से ट्रेन एक प्रकार से डब्बा बना दिया, दो पहिए लगा दिए। और दोस्तों क्यों बनाई गई थी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपका जो कार्य है, जो यहाँ पर कार्य चल रहा था ऊपरी गंगा नहर का, तो पीवी कोटले ने कहा कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी है, तो उसको लेकर एक मिट्टी ढोने के लिए एक डब्बा बनाया गया। कब? 22 दिसंबर 1851, ठीक है। उसके बाद 52 में जाकर काम कंप्लीट हो गया था। 54 में यहाँ पर डलहौजी जी को बुला दिया, कहना चलो ठीक है आओ यहाँ पर और इसका उद्घाटन आप कर दीजिए। चलिए बात करेंगे मंगलोर की, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। राजपूत सरदार मंगल सेन, कौन दोस्तों? मंगल सेन ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी मंगलोर की। किसने की थी? मंगल सिंह ने, ठीक है। आईने अकबरी में भी इसको वर्णित किया गया है, पुराना कस्बा कहकर इसका उल्लेखन किया गया है। कहाँ दोस्तों? आईने अकबरी में, ठीक है। तो आईने अकबरी अबुल फजल करके व्यक्ति थे, उन्होंने लिखी है। और उसने क्या लिखा दोस्तों? पुराना कस्बा। किसे कहा गया? मंगलोर को। नोट आप कर लीजिए। बात करेंगे दोस्तों लंढोरे की। लंढोरे के बारे में बात करेंगे। छावनी थी, मैंने आप सभी को, सॉरी रियासत थी, मैंने आपको बता दिया। लास्ट शासक बलवंत देव थे, ठीक है दोस्तों। मैंने आप ये भी आपको ऊपर बताया था कि इसके लास्ट मैंने आपको बताया था राम दयाल, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं कहूँ कि रियासत के जो होता क्या है दोस्तों, बाद में इनके जो स्थान थे वो चेंज कर दिए गए थे, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि मुख्य रूप से अंतिम कौन था, तो कौन सा दोस्तों? रामदयाल था। अगर खाली पूछा जाए कि रियासत का लास्ट शासक कौन था, तो कौन था दोस्तों? बलवंत सिंह। कौन था दोस्तों? बलवंत सिंह, ठीक है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि मुख्य रूप से अंतिम, तो कौन है? राम दयाल। और पूछा जाए कि मुख्य रूप से से अगर पूछा जाए कि खाली कि रियासत के लास्ट शासक कौन है, तो बलवंत सिंह, ये नोट कर लीजिए। अब दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉल है बालाजी का मंदिर हरिद्वार में। तो हरिद्वार में बालाजी का सिर्फ, हालांकि मंदिर तो काफ़ी है, लेकिन जो प्रचलित मंदिर है दोस्तों गाधरने वाला मंदिर है, ये स्थापना 1984 में हुई। बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। हर मंगलवार यहाँ पर भंडारा होता है, लोग बाग बहुत अपने यहाँ पर आस्था लेकर जाते हैं। बात करेंगे अपने लक्सर की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? लक्सर की। इस क्षेत्र को लक्स और सर दो शब्द से बना हुआ है दोस्तों। लक्स और सर, लक्स माने लाख और सर माने सरोवर, ठीक है। तो सरोवर को दोस्तों तालाब भी कहते हैं, ठीक है। तो 1 लाख तालाब इस क्षेत्र में होने के कारण इसका नाम लक्सर पड़ा। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस लिए पड़ा? तो तालाब के नाम पर इसका नाम पड़ा। यह दोस्तों ध्यान रखना। 1 जनवरी 1896 दोस्तों, 1 जनवरी 1896 हरिद्वार से, सॉरी लक्सर से आपका हरिद्वार ट्रेन पहुंच जाती है। और बाद में हरिद्वार से अगर मैं बात करूं देहरादून की, तो 1900 में ट्रेन पहुंच जाती है। इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट चल रहा है। क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे आने वाले एग्जाम में, ठीक है। बचा हुआ दोस्तों अगले उसमें बात करेंगे, काफ़ी पोर्शंस बचा हुआ है अभी, ठीक है। गुरुकुल कांगड़ी पढ़ना है, शांति कुंज वगैरह करके, और प्रमुख मंदिर पढ़ने हैं, प्रमुख संस्थान पढ़ने हैं, और विविध तथ्य पढ़ना है कि काफ़ी कुछ मटेरियल बचा हुआ है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, ध्यान रखें कि नोट्स बना लीजिए।